बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉस्ट रिवार्ड्स एंड रिफंड्स फ्रॉम पीरा एक्ट 2024। इससे पहले मेरे 12 लेक्चर्स आ चुके हैं, प्लीज़ आप जाके उनको देखिए, विजिट करिए और एक एक लेक्चर को अच्छे से समझिए ताकि आपके पेपर करने में आसानी हो। जब जब ये लेक्चर पूरा पीरा एंड जाएगा, फिर उसके बाद एक लेक्चर में हम वन लाइनर कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इसको जब एक दफ़ा सारी प्लेलिस्ट को देख लेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगा। फिर जब वन लाइनर पढ़ेंगे तो आपको पीरा एक्ट क्या होगा, अच्छे से रेडी हो जाएगा। ये वीडियोस आपको जस्ट समझने के लिए हैं, असल में जो याद करने वाली चीज़ें वो आपको एंड वाली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट रिवार्ड्स एंड रिफंड्स। कॉस्ट वो होते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट आ जाती है। कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट में है कि एक ऑफिसर जो रहता है वो किस जगह पर जाता है, कोई इसको रिपोर्ट मिलती है, वहाँ एच ओ जो होता है उसको एक रिपोर्ट देता है, कहता है कि ना, वो कहता है कि एन एस डी ओ को कहता है ना, या फिर या ई ओ होता है, वो कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, मिल करने के बाद इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो उस ऊपर सेंड करता है, एस डी ओ को सेंड करता है, एस डी ओ क्या करता है फिर एच ओ को सेंड करता है, एच ओ कहता है कि इस चीज़ पे क्या किया जाए, एक्शन लिया जाए। इन्फोर्समेंट क्या करता है, उस चीज़ पे फिर एक्शन लेता है। इस एक्शन में इसके सारे दौरान में जो इसका खर्चा होता है ना, जो जितना भी खर्चा होता है वो फिर अफेंडर से लिया जाता है, ठीक है। और ये इसका खर्चे का तयन कौन करता है, एच ओ करता है। एच ओ कौन होता है, हेयरिंग ऑफिसर होता है। हेयरिंग ऑफिसर क्या होता है, इस पूरे कॉस्ट के एनालाइज करता है और बताता है कि ना इतना खर्चा है, वो क्या करेंगे उस ऑफेंडर से, उस ऑफेंडर जो हेयरिंग ऑफिसर है वो कहेगा उस ऑफेंडर से वो लेगा, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट वो कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो कॉस्ट है ना, जब ऑफेंडर जो होता है ना, ऑफेंडर से कौन लेगा। देखिए इसका जो एनालाइज कौन करता है, अब ये चीज़ समझने वाली है। अब इसमें जो खर्चा है कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट, इसको एनालाइज कौन करेगा या अप्रूव कौन करेगा, इसको करेगा एच ऑफिसर। एच ऑफिसर कहेगा कि इसकी जो कॉस्ट है ये ना, उसके बाद क्या करें, इसको ऑफेंडर से जिम्मे लगाना है, उससे लेनी है। अब इस ऑफेंडर से कौन लेगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर ले, क्योंकि वो रिकवरी के ज़ुमरे में आता है, ठीक है। अगर जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है अगर वो नहीं पाता तो नहीं दे पाता, तो उसके पास जिस चीज़ के लिए उसको उस पर इल्ज़ाम होगा उस चीज़ को सेल कर दीजिए। ऑक्शन मतलब उसकी ना, ऑक्शन कहते हैं कि बोली लगा दी जाएगी और उसको ना प्राइस उसके ना जो बोलेगी उसको अच्छे खासे प्राइस में बेच देंगे। बेचने के बाद उनकी जो कॉस्ट होगी वो रख लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको वापस दे देंगे। अगर उसमें से अगर कोई लैंड रेवेन्यू के तौर पर अगर वो एरियर होगा ना, उससे कोई जो रेवेन्यू होता है लैंड रेवेन्यू उसने पे नहीं किया तो वो भी डिडक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद जो बकिया रकम बचेगी ना उसको रिटर्न कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसमें भी वही चीज़ आ जाती है। इन्फोर्समेंट में जो इतना खर्चा आएगा ना, इन्फोर्समेंट में कह देते हैं मतलब कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट मतलब ये है कि छापा मार, एक छापे मारने में जितना खर्चा आएगा ना, ये उस बंदे को पकड़ने में, उसको पकड़ने के बाद उसको कोर्ट तक लाने में, उसका डिसीजन होने में जितना भी खर्चा आएगा ना वो ऑफेंडर पे वो करेगा, बेयर करेगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी सेम वही चीज़ है। इसमें इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होगा उसको जितना कॉस्ट आएगा ना एक केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उसको वो क्या करेगा, ऑफेंडर ही बेयर करेगा। उसके बाद रिवार्ड फॉर द एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय के लिए इनामात भी हैं। वो कहते हैं कि ना ये एक एम्प्लॉय को ये सर्विसेज या अचीवमेंट उसकी परफॉर्मेंस की बिना पे उसको इनाम दिया जाएगा। इनाम की हद क्या है, वो है इस में जो बताई गई है, इस एक्ट में जो बताई गई है उसके मुताबिक होगी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ना इस रिवार्ड का 2 है, पॉइंट नंबर 266 का, एक कंपनसेशन अमाउंट में भी आल्सो बी सिंक्रोनाइज्ड इन फेवर ऑफ एन एम्प्लॉय इन केस ऑफ एनी लॉस ऑफ हिज हेल्थ और लाइफ वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज में। वो कहते हैं अगर एक बंदा जो है अगर वो काम ड्यूटी के दौरान काम करते हैं या तो अपनी ज़िंदगी खो देता है या फिर सेहत का कोई नुकसान हो जाता है, मतलब इंजरी हो जाती है, कोई मतलब मसला वगैरह हो जाता है, तो उसके भी उसको इनाम दिया जाएगा। रिफंड ऑफ फाइन, अब कहते हैं कि अगर ये पहले थी कॉस्ट की बात, फिर थी रिवार्ड की बात, अब है रिफंड की बात। और कहते हैं कि अगर कोई एक सक्सेसफुल रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर ना एक बंदा है ऑफेंडर है, उसको ना सज़ा हो गई, मजिस्ट्रेट ने उसको सज़ा दे दी है, अब उसके बाद क्या उसकी वो डिडक्शन भी हो गई है, उसका कॉस्ट इन्फॉर्मेट की कॉस्ट भी चली गई, लैंड रेवेन्यू की एरियर भी चला गया। उसके बाद जब उसका केस का फैसला आ गया है ना, वो क्या करेगा, वो एक दोबारा से अपील करेगा। अपील किसको करेगा, ऊपर हाई लेवल पे करेगा। जब वो अपील करेगा ना, एच ओ के सामने पेश होगा, वो कहेगा कि मेरा जो डिसीजन ठीक नहीं हुआ, अब इसको दोबारा से री इंक्वायर करें। वो होगा एच ओ होगा ना, वो 30 डेज़ के अंदर उसका डिसीजन करेगा। डिसीजन करने के बाद वो क्या करेगा, फिर अगर वो सही साबित हो जाता है तो फिर एच ओ क्या उसका सारा जितना भी उसका कॉस्ट आया, जितना भी उसके खर्चे बने उसको वापस रिफंड करेगा। अब रेंट ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी,
अब रेंट ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी यह होता है कि ना इसमें ना जो 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 बिसाइड अदर कॉस्ट एंड पेनल्टी रेंट शेल आल्सो बी डिसाइडेड बाय द हियरिंग ऑफिसर अगेंस्ट इलीगल ऑक्यूपायर इन द रिपोर्ट सबमिटेड बाय SDEO। वो कहते हैं SDEO एक रिपोर्ट बनाता है, वो कहता है कि एक बंदा जो इस जगह पे ना कब काबिज़ है, ठीक है, तो और कितनी साल से काबिज़ है वो भी देखा जाएगा। तो फिर क्या करेगा वो, अगर कोई शख्स है उसको अगर वो इलीगल ऑक्यूपाई, तो उसके ना सिर्फ वो ज़मीन ली जाएगी बल्कि वो इलाका, वो स्टेट, वो प्रॉपर्टी ली जाएगी, बल्कि वो जितने साल से उस पर इलीगल ऑक्यूपाई जिसने की होगी उतने साल का उसका किराया भी वसूल किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए पॉइंट 2 में लिखा हुआ है, द रेंट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम इलीगल पर बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ये भी इन्फोर्समेंट, ये सारे जितने भी काम है ना जो लेने देने, मार दार, छीनने वाले, इंक्वायरी वाले, ये सारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर ही करते हैं मोस्टली काम, ये फील्ड वर्क है। उसके बाद कहते हैं कि ना if the rent or cost of enforcement remain unsatisfied, the same shall be recovered as areas of land revenue। और कहते हैं उसके बाद जिस जगह पे है वो ज़मीन ली जाएगी, उसके पास उसके ना वो प्रॉपर्टी जो है उसका किराया ले जाएगा। अगर वो किराया भी नहीं देता वो, या किस उसके पास किराया ज़्यादा बनता है, तो उसके पास जो होगा ना, जो चीज़ होगी उसके पास, जो भी उसके नाम पे जो चीज़ होगी उसको जो प्रॉपर्टी होगी जो उसको बेच दी जाएगा, ऑक्शन की जाएगी, ऑक्शन करने के बाद जो उसका कॉस्ट है वो निकाल दिया जाएगा, जो रेंट है वो भी निकाल लीजिए, बाकी जो बचेगा वो लैंड रेवेन्यू के तौर पे एक एरियर है तो वह भी रिकवर कर ली जाएगा, उसके बाद इसको बाकी जो बचेगी उसको दे दी जाएगी। ठीक है, आज हमने पढ़ा है इसका कॉस्ट, रिवार्ड्स एंड फंड्स। ठीक है, आज चैप्टर नंबर जो है 16 मुकम्मल हो चुके हैं, बाकी इसके रहते हैं 3 चैप्टर्स। अगले 3 वीडियो में आपको तीन चैप्टर्स मिल जाएंगे। जी जनाब, तो आप मेरे साथ रहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में हम देखते हैं इसके फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट।